तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन एकाएक सुर्खियों में आ गए हैं। उनके एक बयान से सियासी बवाल मच गया है। हमेशा जेपी नड्डा, आरजेडी के कुछ ब्राह्मण नेता समेत पूरी भगवा ब्रिगेड उनके पीछे पड़ गई है। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्या कहा कि पूरे देश की सियासत में बवाल मच गया। दरअसल उन्होंने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है, सनातन का विरोध नहीं बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उन्होंने ये बयान सनातन उन्मूलन सम्मेलन में दिया। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, सनातन नाम संस्कृत का है, ये सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उनके इस बयान पर बीजेपी की पूरी टीम ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उनके इस बयान से कांग्रेस ने अपने आप को एकदम अलग कर लिया, जबकि बीजेपी ने इसे जेनोसाइड कॉल बताया है। वहीं आरजेडी ने इस बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान के डूंगरपुर में रैली को संबोधित करते हुए उदयनिधि के बयान पर प्रतिक्रिया दी। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सनातन धर्म पर किसी को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। किसी ने इस प्रकार का बयान दिया है तो उन्हें अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, इस बयान को वापस लेना चाहिए। वहीं बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने भी स्टालिन के बयान पर हमला बोला। एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वो हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। डीएमके जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। ये मित्रों, और क्या कहता है उदयनिधि स्टालिन? कहता है कि एंटी सनातन नहीं, एबॉलिश सनातन, मतलब सनातन धर्म को जड़मूल से समाप्त कर दो। जिस प्रकार उदाहरण क्या देता है सुन लो। उदाहरण देता है कि जैसे मच्छर, जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू, जैसे कोरोना, इसको हम समाप्त करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म को समाप्त कर दो। यह है परिवारवादी घमंडिया गठबंधन का घमंड, और वो इस तरीके की बेतुकी बातें कहने में कोई गुरेज नहीं करते, कोई गुरेज नहीं करते। तो तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उदयनिधि पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, उदयनिधि स्टालिन, आप, आपके पिता, उनके या फिर आपके विचारकों से, आप ईसाई मिशनरियों से खरीदा हुआ आपका विचार है और उन मिशनरियों का आइडिया आप जैसे मूर्खों को अपनी दुर्भाग्यपूर्ण विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तैयार करना है। तमिलनाडु अध्यात्म की भूमि है। सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि इस तरह के कार्यक्रम में माइक पकड़ना और अपनी कुंठा जाहिर करना। बीजेपी नेता अमित मालविया ने उदयनिधि का वीडियो क्लिप ट्वीट किया और लिखा, उन्होंने सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से की है। उनका मानना है कि इसका केवल विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। संक्षेप में कहे
तो वो भारत की 80% उस आबादी के नरसंहार की बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म का पालन करती है। अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से उदयनिधि ने सभी विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। मैंने सनातन धर्म के कारण उत्पीड़न सह रहे लोगों और हाशियों पर खड़े लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर ये बात कही है। मैं सनातन धर्म और समाज पर उसके नकारात्मक असर पर किए पेरियार और अम्बेडकर के गहन शोध को आपके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भाषण का महत्वपूर्ण हिस्सा दोहरा देता हूं। मैं मानता हूं कि जिस तरह बीमारी फैलाने के लिए कोविड-19, डेंगू और मलेरिया जिम्मेदार है, उसी तरह कई सामाजिक कुरीतियों के लिए सनातन जिम्मेदार है। मैं आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो अदालत में हो या जनता की अदालत में। उदयनिधि के भाषण पर लीगल एक्टिविज्म के जुड़े संगठन लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी ने लिखा कि वो मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि किसी और के उकसावे पर सनातन धर्म को अपमानित करने वालों को हम मच्छरों की तरह मिटा देने के लिए कानूनी विकल्पों की तलाश करेंगे। उदयनिधि को माफ नहीं किया जाएगा। इसके उत्तर में उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो किसी भी तरह की कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने लिखा कि इस तरह के आम भगवा धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम पेरियार, अन्ना और कलाईनाथ के अनुयायी हैं और मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व में हम सामाजिक न्याय के लिए और समतावादी समाज की स्थापना के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं हमेशा यही कहता रहूंगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प कभी भी कम नहीं होगा। स्पेशल डेस्क, द रिवॉल्ट।